वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप कनाडा में अगर स्टडी करने आने वाले हो तो आपका जो रिफ्यूजल अगर आ गया उसको आप स्टडी वीजा में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। आपको किसी एजेंट की जरूरत नहीं है, ना ही आपको कोई एजेंट ये प्रोसेस बताएगा। आपके साथ मैं इस वीडियो में ये शेयर करने वाला हूं, तो ध्यान से इस चीज को नोट कर लीजिए। मुझे धन्यवाद बाद में कह दीजिएगा। तो हमारे साथ देखिए आज की ये वीडियो। चेक चेक, मैं हूं जॉनी हंस और लेके हाजिर हूं आज की ये खास वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे अगर आपकी रिफ्यूजल आ गई है कनाडा के स्टूडेंट वीजा की, तो कैसे उस रिफ्यूजल को स्टूडेंट वीजा में कन्वर्ट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। और अगर इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो इस YouTube चैनल पे, तो कंसिडर कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में हिट कीजिए बेल बटन, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। चलिए बात करते हैं कि प्रॉब्लम क्या होती है। यार बहुत सारे केसेस में ये देखा गया है, हाल ही में जो स्टैटिस्टिक्स आ रही हैं कि जितने लोग भी स्पेशली स्टडीज के लिए इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं, ऑन एन एवरेज ओनली 40 to 45% स्टूडेंट्स को ही एक्सेप्टेंस आती है। बाकी के जो वीजाज हैं वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो इसका ये मतलब क्या है कि बाकियों को कोशिश नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं यार। जिंदगी में कुछ भी आपके साथ हो, अगर आपको कभी रिजेक्शन मिलती है, इसका मतलब कि चांसेस खत्म नहीं हुए। मैंने खुद ऐसे लोग देखे हैं जिनके 5 बार रिफ्यूजल आए हैं, 6 टाइम, मतलब जब उन्होंने ट्राई किया और उनका वीजा लग गया। सो कहने का मतलब है कि यार दिस इज नो बिग डील, इट्स जस्ट द प्रोसेस। कई बारी ऑटोमेशन की गलती हो जाती है, कई बारी ह्यूमन एरर हो सकता है, कई बारी आपकी तरफ से एरर हो सकता है। तो देयर आर सो मेनी रीजंस बिहाइंड इट। तो अगर आपने कुछ सोच रखा है, उसकी वजह से आपको हिम्मत छोड़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो माइंडसेट की, अगर आपने माइंडसेट बना लिया है एंड यू हैव द कैपेबिलिटीज, देन नो वन कैन स्टॉप यू। और ऐसे भी केसेस होते हैं जहां पे स्टूडेंट की इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी होती नहीं है, आपको भी नहीं लगेगा, हमें भी लगता है कि यार लगता नहीं है कि इसका वीजा लगेगा, पर उन्हीं के वीजाज लग जाते हैं। सो पॉसिबिलिटीज ऑलवेज देयर। चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए क्विकली बात करते हैं कि अगर रिफ्यूजल आ गया, सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि अपनी पॉजिटिविटी जरूर बनाई रखिए, अपने आप को नेगेटिव साइड में मत लेके जाइए। इट्स जस्ट अ रिजेक्शन, कहने का मतलब है डिनायल ऑफ वीजा फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। तो इसका आपके पासपोर्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, ना पासपोर्ट के ऊपर उसका कोई रिमार्क जाता है। वो सिंपली एक लेटर आता है जिसपे आपको उन्होंने उस पर्टिकुलर टाइम के लिए जो आपने टेम्पररी वीजा के लिए अप्लाई किया उसके लिए मना किया हुआ है। सो कहने का मतलब ये, उसके साथ साथ वो रीजन देते हैं आपके रिफ्यूजल लेटर में कि उन्होंने क्यों मना किया हुआ है। अब उस पर हम बाद में जाते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपके बैंड सही थे, आपने फाइनेंशियल सही दिखाया, आपका प्रोग्राम रेलिवेंट है, आपके हिसाब से आपको वीजा मिलना चाहिए, तो यू हैव ऑल राइट्स कि आप उसकी रिकंसिडरेशन डाल सकते हैं। और ये बात सच है कि रिकंसिडरेशन के बाद लोगों की एक्सेप्टेंस आई है। दूसरी चीज आप ये कर सकते हैं कि तुरंत अपने जीसीएमएस नोट्स के लिए अप्लाई कर दीजिए। ये बिल्कुल आपका राइट है, आपके पास ऑप्शन है। पर हां, आप सीधा नहीं कर सकते। यू नीड समवन इन कनाडा टू अप्लाई फॉर इट। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं, आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। या आप अपने दोस्त, रिश्तेदार, भाई बहन जो भी आपका कनाडा में है वो आपके लिए अप्लाई कर सकता है। जीसीएमएस नोट्स हैं ग्लोबल केस मैनेजमेंट सिस्टम के, जो पूरी फाइल के नोट्स होते हैं वो आ जाते हैं। अच्छा, उनमें लिखा होता है क्लियर रीजन। कहने का मतलब है कि जो वीजा ऑफिसर कनाडा का स्टूडेंट वीजा देता है या कोई भी टेम्पररी रेजिडेंट वीजा देता है, वो अपने डिसीजन के ऊपर डिटेल नोट्स छोड़ता है। अगर वो मना करते हैं तो उनको सही मायने में पूरे नोट्स छोड़ने पड़ते हैं रिव्यू के लिए कि क्यों उन्होंने मना किया है। तो अब जो मना किया है, बाय द टाइम अगर आपका रिकंसिडरेशन का पॉजिटिव रिजल्ट आ गया, तो भैया आपकी तो बात बन गई, राइट। अगर नहीं आया तो महीने, सवा महीने में या 1.5 महीने में आपको जीसीएमएस नोट्स मिल जाएंगे। उन जीसीएमएस नोट्स को स्टडी कीजिए। अब समझने की कोशिश कीजिए कि अगर वो मना करते हैं तो क्यों मना करते हैं। या तो इसलिए मना करते हैं कि उनको लगता है कि आपका जो प्रोग्राम की चॉइस है वो रेलिवेंट नहीं है। तो ये एक बहुत ही ट्रिकी पार्ट है कि रेलिवेंसी कैसे ढूंढी जाए। हम आने वाली वीडियोस में एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि हाउ टू मेक श्योर दैट योर प्रोग्राम इज रेलिवेंट टू व्हाट यू आर स्टडीइंग इन कनाडा। तो प्रोग्राम की रेलिवेंसी की वजह से मना कर देते हैं, फाइनेंशियल्स की वजह से मना कर देते हैं कि आपके सफिशिएंट फंड्स नहीं है, आईएलटीएस यानी लैंग्वेज एबिलिटी की वजह से मना कर देते हैं,
उसके बाद मना कर देते हैं कि हाँ भी आपके स्ट्रॉन्ग टाइज नहीं है कंट्री के साथ। ये कुछ 4 मोटे मोटे रीजंस हैं जिनकी वजह से वो मना करते हैं। जो पांचवा एक और रीजन है वो है जो ग्रेड्स होते हैं आपके मार्क्स वो कम है। अगर पर्टिकुलर पॉइंट सब्जेक्ट में मार्क कम है और स्कोर कम है और उसी में आप स्टडी करने कनाडा आ रहे हो तो हो सकता है वीजा ऑफिसर उसकी वजह से मना कर दे। तो जो भी रीजन है उसको ठीक कीजिए और आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। अब इन सारी चीजों को ठीक करने के बहुत सिंपल प्रोसेस है। अगर फाइनेंशियल कम है तो फाइनेंशियल ज्यादा दिखाइए, प्रॉपर जितनी रिक्वायरमेंट है। अगर आइल्स कम है तो उसको इंप्रूव कर लीजिए। अगर आपके टाई स्ट्रांग नहीं है तो टाई स्ट्रांग करने के लिए अपने टाइज को स्ट्रांग करके दिखाइए, प्रूफ दीजिए उनको कि यू हैव स्ट्रांग टाइज इन योर होम कंट्री। अगर नहीं पता ना कैसे करना है तो उसके लिए भी हमने एक वीडियो पहले बना रखी है, तो हमारे चैनल पे जाइए, आपको पता चल जाएगा कि यार टाइज कैसे स्ट्रांग दिखाते हैं। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता, यहां तक कि भाई एसओपी नहीं लगाते एजेंट, ये ऐसे ऐसे केसेस हमारे सामने आते हैं। तो आप टाइज को स्ट्रांग करने के लिए हमने अलग वीडियो बना रखी है इसी चैनल पे, उस पे जाके सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगी। तो अपने टाइज स्ट्रांग करके दिखाइए, ठीक है जी। अगर ग्रेड्स कम है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तो वो प्रोग्राम मत लीजिए, अपने रेलिवेंट प्रोग्राम लीजिए, वो जिसमें आपके अच्छे ग्रेड्स हैं, ताकि वो मैच करे तो उनको पता चले कि हाँ आप जब यहां पे कनाडा में आओगे तो उस कंटेंट के साथ कोप अप कर पाओगे। अगर आप उनके रीजंस, उनके कंसर्न्स जो हैं वीजा ऑफिसर के, उनको एड्रेस कर देते हो तो जो वीजा ऑफिसर्स वहां पे बैठे हुए हैं ज्यादातर वो इसलिए बैठे हैं यार आपको वीजा देने के लिए, मना करने के लिए नहीं। तो ये माइंडसेट जरूर बना के चलिएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर दोबारा अप्लाई करते 70 to 80% चांसेस होते हैं कि आपका दोबारा वीजा अप्रूव हो जाएगा, अगर आप ये सारे कंसर्न्स उनके आंसर कर दोगे। तो इस तरह से पॉसिबिलिटी है कि आपका जो रिफ्यूजल है उसको आप स्टूडेंट वीजा में कन्वर्ट कर सकते हो। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, किसी एजेंट ने कोई तीर नहीं मारना, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन कहीं पे होती है वो ये कि यार रेलिवेंट प्रोग्राम कैसे ढूंढा जाए, ठीक है जी, या फिर जो प्रोग्राम आप चूज सोच रहे हो क्या वो रेलिवेंट है और उसका आपकी होम कंट्री में कैसे उसका यूसेज होगा, ये सारी चीजें मेंशन करनी होती हैं। अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन है और आपको नहीं कोई सोल्यूशन मिला, आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। चेक चेक सर्विसेज में हमारे जो एडवाइजर्स हैं दे आर प्रोफेशनली ट्रेन्ड टू फाइंड रेलिवेंट प्रोग्राम फॉर यू। टाइज कैसे शो करने हैं, उसके साथ साथ फाइनेंशियल्स में कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उसके साथ साथ कि यहाँ के एजुकेशन सिस्टम की जो प्रोसेस है उसको आपकी होम कंट्री के यानी इंडिया या पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहां से भी आप आ रहे हो वहां के जो प्रोसेस है उसके साथ मैच कैसे करना है, कैसे दिखाना है कि आप बोनाफाइड स्टूडेंट हो, कैसे मेक श्योर करना है कि आपके प्रोग्राम की वैल्यू है। सो ये सारी चीजें हमारी टीम आपके साथ आपको हेल्प कर सकती है। हमारी टीम में है आईसीसीआरसी सर्टिफाइड कंसल्टेंट्स जो आपके वीजा की पूरी प्रोसेसिंग कर सकते हैं। आपके एयरपोर्ट, फिर हमारी लॉजिस्टिक टीम वीजा के बाद आपका एयरपोर्ट से पिकअप अरेंज करवाना, अकोमोडेशन अरेंज करवानी, जीआईसी अकाउंट के बैंक के साथ अपॉइंटमेंट बनवा के देनी, मेकिंग श्योर कि आपकी इंटर्नशिप में आपको कोई दिक्कत ना आए। कहने का मतलब ये है कि आपकी बिगिनिंग से लेके जब जब आप सोच रहे हो कॉन्सेप्ट टू एक्चुअली मेकिंग श्योर कि यू आर सक्सेसफुल एज अ स्टूडेंट और उसके आगे आप और सक्सेसफुल प्रोफेशनल बन पाए, ताकि आप अपनी होम कंट्री को भी कंट्रीब्यूट करें और कनाडा को भी कंट्रीब्यूट करें। एंड आई एम श्योर दैट्स एब्सोल्युटली पॉसिबल और वही काम चेक चेक सर्विसेज करती है। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, फॉर्म फिल कर दीजिए या फिर हमें ईमेल कर दीजिए apply@checkcheckservices.com। एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको लगता है कि यार आपने किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में कर ली है पढ़ाई या फिर आपने चूज कर लिया जिसमें फीस बहुत कम थी या बहुत कम आइल्स पे आपने को एडमिशन मिल गई, तो कोशिश कीजिए किसी ऐसे प्रोग्राम या डिग्री को लीजिए जहां पे कॉस्ट ज्यादा हो और आप शो कर सके कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हो, आपके पास अच्छे फंड्स हैं। ये एक प्रो टिप है आपके लिए, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन द प्रोसेस। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है या आप कोई सजेशन है कि हम और कौन से टॉपिक्स पे हम आपके साथ वीडियोस शेयर करें, प्लीज इस YouTube चैनल पे आप हमारे साथ कमेंट्स में हमारे शेयर कीजिए। विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक वीडियोस ऑन दैट। एंड इफ यू वांट टू वॉच आवर कंटेंट इन इंग्लिश, then switch to our English channel, that's Study Buddy Canada, and we'll be more than happy to share more English content on that. और इसी के साथ हाल ही में हमारा नया गाना रिलीज हुआ है which is डिग डिग बंदा शेर बन जाता, एंड आई एम श्योर यू गोना लव इट।
इंस्पिरेशन रिकॉर्ड्स पे जाइए, देखिए इस गाने को। उसमें कॉन्टेस्ट हम इस वक्त कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेस्ट के रूल्स हैं कि कैसे आप कनाडा का फ्री टूरिस्ट वीजा जीत सकते हैं 2 जनों के लिए, उसके साथ साथ अमेजॉन के गिफ्ट कार्ड्स। 1 मई के स्टूडेंट शो में हम बताएंगे लकी विनर्स के नाम। सो जल्दी से चेक कीजिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन, जिसमें हमने उस गाने का भी लिंक दे रखा है और बाकी की इंफॉर्मेशन भी। इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। हंस दे मुस्कुराते रहो जी, रब रखा।